नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में आज, उस पर नजर डालते हैं। हमीरपुर में सीएम की हुंकार जानेंगे आगे। आखिर 4 घंटे की देरी से सभा स्थल क्यों पहुंचे सीएम, वहीं आगे देखेंगे जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने ऐसा क्या कहा जिससे मंच पर ही लगने लगे ठहाके। धड़ल्ले से अवैध खनन माफियाओं का गंदा धंधा जारी है। आखिर कैसे प्रशासन से बेखौफ माफिया माटी के दुश्मन बनकर लगातार मिट्टी का दोहन कर रहे हैं। आगे देखिए अवैध खनन को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। किन्नौर के नाको झील में स्केटिंग चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बने वर्ल्ड रिकॉर्ड की देंगे हर अपडेट। और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। सीएम सुक्खू का हमीरपुर दौरा, इस वक्त की बड़ी खबर। हमीरपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो नादौन की जनता में देखा खासा उत्साह। 50 से 60 जगहों पर सीएम का भव्य स्वागत। आपको बता दें खेड़ी मैदान में आयोजित जनसभा हजारों की संख्या में स्थानीय लोग जो है वो पहुंचे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सीएम सुक्खू का हमीरपुर दौरा। नादौन की जनता में खासा उत्साह इस दौरान देखने को मिला। 50 से 60 जगहों पर उनका स्वागत जो है वो किया गया। तो सीएम सुक्खू का भव्य स्वागत इस दौरान किया गया। जो भव्य स्वागत नादौन की जनता ने मेरा किया, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। ज्यादा वेला है, मुझे पता है कि सारी महावारी जो माताएं बहनें आई हैं, कुछ तो चली गई रास्ते से। बोले मैं गया हो गया, यहाँ कर ली है मेरी। तो मैं बोले कि बड़े नेता बाद से बोल के मैं ही बोली नेता सबसे बड़ा बड़गेड़ा गला प्रदेश का है। आप जानते हैं कि 2003 में नादौन की जनता ने नादौन के बुजुर्गों के आशीर्वाद से एक बीज आपने बीजा। वो बीज पौधा बना और 20 साल तक आप उसकी सिंचाई करते रहे, उसे पानी देते रहे, वो अब पेड़ बन गया। नामांकन के समय मैंने आपसे एक वादा किया था, कहा था कि आप मुझे यहां से जिता कर भेजिए, भविष्य की राजनीति की दिशा नादौन तय करेगा। अगर मेरा उस समय का नामांकन के पत्र भरते हुए भाषण होगा, रिकॉर्ड किया होगा, मैंने कहा था। और आज जब वो पेड़ बन गया है, उसका फल खाने का समय नादौन वासियों का आया है। जीवन में मैंने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। आम परिवार से उठकर अपनी राजनीति की मैंने शुरुआत की है। गरीब का दर्द जानता हूं, मजदूर की भावना जानता हूं, किसान के खेत की खेती जानता हूं। सभी प्रकार के वर्गों का मुझे अपने छोटे से जीवन काल में उनके भाव को समझने का मौका मिला। 8 दिसंबर को परिणाम आया। अभी रिजल्ट पूरा निकला नहीं था, अंतिम दौर की हमारी काउंटिंग चल रही थी। मैंने उस समय आपसे कहा था कि मुझे आप जाने दीजिए, और उसके 2 महीने पूरे होने को आए हैं।
मैं आज आपके बीच में आया। ऐसा नहीं है कि आपका प्यार मेरे दिल में हमेशा है, आपका प्यार मेरे दिल में है। अरे नारे मत लगाओ कि भूल जाती आदिवासी। आपका प्यार हमेशा मेरे दिल में रहा। 2 महीने के सफर में कई चीजें सीखने को मिली और कई राजनीतिक अनुभव जो प्रशासनिक तौर पर थे वो मिले। लेकिन मैं आपको इस इंदौर की जनता को ये दावा करना चाहता हूँ, हमीरपुर की जनता को ये दावा करना चाहता हूँ, हिमाचल की जनता को ये दावा करना चाहता हूँ, समय कम है, हुआ है अभी, लेकिन हम परिस्थितियों के हिसाब से हम अपना कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हमीरपुर दौरे पर सीएम सुक्खू ने सर्किट हाउस में लोगों की समस्याएं भी सुनी और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया। ऐसे में सीएम ने ओपीएस बहाली जैसे तमाम मुद्दों पर अभी तक हो रहे बवाल पर बड़े बयान दिए। हम तो वास्तविक स्थिति से जनता को अवगत करवा रहे हैं कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 9,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की एरियर है 6th पे कमीशन का और 992 करोड़ रुपए का डीए की किस्त देनी है। ये 11,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार हम पर छोड़कर गई है। हमने वादा जो गारंटी की है पहले ही गारंटी पूरी की है और 5 साल के लिए 10 गारंटियां हैं, तो अभी एक गारंटी पूरी हुई है। आने वाले समय में पूरी की पूरी 10 गारंटियों को लागू किया जाएगा और उस दृष्टि से हमने काम करना शुरू कर दिया है। तो जो इसमें चिंता करने की बात नहीं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ सत्ता सुख के लिए नहीं आया, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया। आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में की अर्थव्यवस्था को हम पटरी पर लाएंगे। हमने ओपीएस लागू कर दी है। अगर हमने ओपीएस लागू की है तो ये सोचा था कि हमारा जो 8,000 करोड़ सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का पैसा अगर केंद्र सरकार के पास पड़ा है, अगर वो नहीं मिलता तो हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ये सब चर्चाएं होगी है। और जब कैबिनेट एक बार फैसला कर लेती है और उसमें उसको फैसले को लागू करना हमारा दायित्व होता है और लागू कर लिया गया है। अब वो पैसा देना हमारे कर्ज की किस्त को जो कम करे, वो सब हथकंडे अपनाएंगे। इन सब हथकंडों को ध्यान पर ही रखकर हमने अपनी पहली गारंटी योजना को पूरा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उधर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी मंडी के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने त्रिवेणी संगम रिवॉल्सर में भारतीय बौद्ध परंपरा पर आयोजित सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में जगत सिंह नेगी ने भारतीय बौद्धों के लिए काम कर रही संस्था को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। वहीं इस मौके पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि बौद्ध विद्वान बौद्ध धर्म के लिए सराहनीय काम कर रहे हैं। उधर हिमाचल के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया है। दरअसल अनिरुद्ध सिंह मंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र का दौरा नहीं कर पाए थे, जिसके बाद अब उन्होंने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आभार जताने के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भोट पगोन पंचायत का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। पानी की क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ वाटर पूरे वर्ल्ड में जो है कम होता जा रहा है, दिक्कत सभी को आ रही है। तो पानी की यहाँ एक नई स्कीम जो है हमने पगोग पंचायत के लिए सैंक्शन कराई थी, जो जिसका काम ऑलरेडी 95% कंप्लीट हो चुका है। तो वहाँ से कोशिश करेंगे कि यहाँ के लिए एक लाइन 15 घर हैं यहाँ पे गोलचा गाँव में यहाँ पे आ सके। साथ ही छोटी छोटी समस्याएँ रहती है, किसी का पोल हटाना है, या एक पुराना स्कूल है जिसमें बच्चे नहीं है, उसमें कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की डिमांड रखी है। उधर किन्नौर के नाको झील में आइस स्केटिंग एसोसिएशन ने राष्ट्रीय लॉन्ग ट्रैक आइस स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया। वहीं 12,000 फीट की ऊंचाई पर आइस स्केटिंग की इस खेल प्रतियोगिता ने विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है। सबसे ऊंचाई और लंबे ट्रैक में आइस स्केटिंग प्रतियोगिता के आयोजन से नाको झील का नाम भी पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। इस मौके पर आइस स्केटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि भविष्य में भी ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
किन्नौर जिला के लिए, मैं हिमाचल के लिए सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि किन्नौर में पहली बार एक नेशनल, कोई भी नेशनल, ये पहला नेशनल होगा जो हमने नाकों में करवाया और आगे भविष्य में हमारे पास बहुत संभावना है कि यहाँ पर हम ये इस आइस स्केटिंग का आयोजन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो 12,000 फीट पे हुआ, ये वर्ल्ड में पहली बार हो रहा, जो 12,000 फीट की ऊंचाई पे लॉन्ग ट्रैक आइस स्केटिंग का जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई, ये इंडिया में किन्नौर में नाकों में पहली बार हो रही है। उधर पांवटा साहिब में धड़ल्ले से अवैध खनन माफियाओं का गंदा धंधा जारी है। प्रशासन से बेखौफ माफिया माटी के दुश्मन बनकर लगातार मिट्टी का दोहन कर रहे हैं। देखिए अवैध खनन को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। माटी के दुश्मन, माफियाओं का अवैध खेला, पहाड़ों पर माफियाओं का मेला। पांवटा साहिब में कई नदियों पर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया पुलिस प्रशासन से बेखौफ होकर सिर्फ चंद रुपयों के फायदे के लिए अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जमीन की गर्त से सोने समान मिट्टी का दोहन करके उसे ट्रैक्टर में भरकर ले जाया जा रहा है। माटी के दुश्मनों पर पुलिस का हंटर। अवैध खनन माफिया कहें या माटी के दुश्मन, पुलिस प्रशासन ने अब इन प्रकृति के दुश्मनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध माइनिंग कर रहे 10 ट्रैक्टरों को अपने कब्जे में लिया है। पुलिस ने माटी के दुश्मनों से 50,000 का जुर्माना भी वसूल लिया है। वहीं कार्रवाई को लेकर डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने बताया, माजरा पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम अपनी नाका पे मौजूद थी, तो उन्होंने 2 हमारे टिप्पर थे, उनको पकड़ा है और जब उनका हमने वेट करवाया तो वो ओवरलोडेड थे, तो जो उसका माइनिंग एक्ट के हिसाब से हमने चालान किया है और वो कोर्ट को भेज दिया। पांवटा साहिब पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में खनन माफियाओं से 80,000 का जुर्माना वसूल किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से माटी के दुश्मनों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पांवटा साहिब पुलिस ने साफ कर दिया है कि अवैध खनन को रोकने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जाएगी और आने वाले समय में भी माटी के दुश्मनों पर कड़ी कार्रवाई होती रहेगी। पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट। चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। नान में गुरु रविदास जी के प्रकाश उत्सव पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस विधायक का अजय सोलंकी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर अजय सोलंकी ने लोगों को प्रकाश उत्सव की बधाई दी। रविदास जी के प्रकाश उत्सव पे यहाँ पर आने का मौका मिला, मैं सभी को बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करते हैं कि गुरु रविदास जी अपना आशीर्वाद सभी समाज पर बनाए रखें, हमारे क्षेत्र में खुशहाली हो, आपस में भाईचारा बढ़े और हमारा क्षेत्र तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचे। सभी को विश्वास भी दिलाता हूँ, जिन उम्मीदों के साथ इन्होंने मुझे विधानसभा में भेजा है, मैं उन सभी उम्मीदों पे खरा उतरने का प्रयास भी करूँगा। जो भी रुके हुए विकास कार्य हैं या कोई भी क्षेत्र की तरक्की का मामला है, तो उसको जोरदार तरीके से विधानसभा के अंदर और समाज सरकार के समक्ष उठाऊंगा। हिमाचल की राजधानी शिमला में युवा कांग्रेस नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करेंगे। सिंथेटिक ड्रग्स है, इसके माध्यम से हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को अवेयर करेंगे। पुलिस प्रशासन के साथ स्टिंग ऑपरेशंस भी करेंगे और आगे जाके स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, मैचेस रखेंगे। अभियान की शुरुआत मार्च से हो जाएगी जब स्कूल्स एंड कॉलेजेस हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी कई जानने वाले हैं जो पहले इस नशे के चपेट में थे। हमें पता है कि कौन क्या तस्करी कर रहा है, हमारे पास पूरी लिस्ट है और आगे जाके जो है हम उनको पकड़वाने का प्रयास करेंगे पुलिस प्रशासन के साथ। और ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, इसको आगे स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टिंग ऑपरेशन भी हम करेंगे। सीएम से जो है हमारी पूरी तरीके से बात होगी और उनका भी पूरी तरीके से हमारे साथ सहयोग है।
उधर नाहन में ITI ट्रेड पंप ऑपरेटर एसोसिएशन की अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष हरचरण सिंह ने की। वहीं बैठक में नाहन वृत्त की नई कार्यकारिणी का भी चुनाव किया गया। पंप ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन वृत्त नाहन की बैठक का आयोजन जो है नाहन में किया गया, जिसका प्रमुख लक्ष्य जो है एसोसिएशन के अंतर्गत जो चुनावी कार्यकाल था वो वृत्त नाहन का पूरा हो चुका था, जिसमें सर्वसम्मति से श्री मोहन तोमर जी को वृत्त प्रधान चुना गया और वित्त महासचिव की कमान जो है परमजीत सिंह जी को मिली। एसोसिएशन के अंतर्गत वृत्त में जो पेंडिंग मसले हैं, वेतन विसंगति का मसला है और इनका वेतनमान जो है डिनोटिफाई होने से जो डिवीजन डिनोटिफाई हुए उनके जो रिकॉर्ड है इन टाइम जो है मंडल में जमा ना होने के कारण इनके वेतनमान जो है रुके हुए हैं। और साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर की प्रमोशन के लिए, फोरमैन पदों के क्रिएशन के लिए और सर्कल लेवल पे जो आपके ग्रेडेशन मैटर है और कन्फर्मेशन मैटर है वो मुख्य रूप से जो है इसमें चर्चा में रहे। शिमला में बड़े ही धूमधाम के साथ गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में कृष्णानगर में रविदास जी के प्राचीन मंदिर में भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ। बहुत बड़ा दिन है। गुरु महाराज रविदास जी का जो है आज प्रकट उत्सव है और इस उत्सव को पूरे देश में और पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज मुझे कृष्णनगर आने का निमंत्रण यहाँ के जो 2 संस्थान हैं जो रविदास महाराज के अनुयायी हैं और जो यहाँ पे 2 मंदिर हैं उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया था। तो आज हमने इस कार्यक्रम में शिरकत की और बहुत ही अच्छे ढंग से और भजनों का गुणगान करते हुए आज हमने गुरु महाराज की जयंती को कृष्णनगर में मनाया। नालागढ़ में भी धूमधाम से मनाई गई गुरु रविदास जी की जयंती के मौके पर गुरु रविदास मंदिर कमेटी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं समुदाय के लोगों ने पूरे नालागढ़ में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली। 646वां जन्म दिवस गुरु रविदास जी का जो कि कांसी शहर विच माता कलसा देवी पिता संतोख दास जी के घर जन्म होया हुंदा। सो उस वक्त गुरु रविदास जी का जन्म लिया जदों छूआछात की बीमारी बहुत सीगी, किसी नूं मंदिर दे विच नहीं जाण दिंदा था। जिहड़ा मंदिर दे विच नाम जपदा तो जीभ कट दिंदी थी, जिहड़ा रब दा नाम सुणदा सी उहदे कन्नां विच सिक्का ढाल के पाउंदे सी। उस वक्त साहिब श्री गुरु रविदास जी ने जन्म धारिया। गुरु रविदास महाराज का 646वां प्रकाश पर्व जो कि श्री गुरु रविदास मंदिर नालागढ़ विखे मनाया गया है। इस समागम को संपूर्ण करने दे विच संगतां दा बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिस दे विच श्री गुरु रविदास मंदिर मानपरा, श्री गुरु रविदास मंदिर बोथुआ, श्री गुरु रविदास मंदिर बड़ोआ दीयां संगतां ने श्री गुरु रविदास मंदिर नालागढ़ विखे पहुँच के इस समागम को 4 चरण लाए ने। ते मैं यही दरख्वास्त कहांगा कि संगतां वध तो वध अगे नूं होर बढ़ चढ़ के सतगुरां दे जन्म दिहाड़े ते जो है भाग लेण। गुरु रविदास जी के 646वें जन्मोत्सव पर नूरपुर के गुजर का तालाब में हुआ विशाल समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पूर्व विधायक अजय महाजन। कुल्लू के अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस का हुआ आयोजन। नर्सिंग की छात्राओं के बीच आयोजित हुई कई प्रतियोगिताएं। कुल्लू के सीएमओ डॉक्टर नागराज पवार ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। आज 4 फरवरी को हम एंटी कैंसर डे मना रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। कैंसर जब भी किसी को डायग्नोज होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी को हमने कोई डेथ सेंटेंस सुना दिया हो, बट ठीक है, ये एक बहुत ही सीरियस और ख़तरनाक सा रोग है। लोगों को बताने के लिए कि जैसे कि कुछ कैंसर्स तो हम बहुत इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। जो मेन कॉजेज़ हैं आपको कैंसर के पता ही हैं कि जैसे टोबैको हो गया, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब अगर हम ज़्यादा घूमते नहीं हैं। घूमना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। साल्ट और शुगर का सेवन कम होना चाहिए। शुगर कैंसर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता।
तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की अवेयरनेस लोगों में फैलाने के लिए हमने ये आज का दिन डाइट में सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमने यहाँ एक कैंप भी रखा है जिसमें कैंसर की खास तौर पर स्क्रीनिंग की जाएगी। कोटवाई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। घर के सामने से बाइक चुराने वाले युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की बाइक भी की बरामद। अभी रात को ही हमने ये आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने अभी एक नई मुहिम भी स्टार्ट की है। जो पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ हमने बात की तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो इस तरह के चोरी जैसे प्रावधानों में सम्मिलित थे, तो उनकी हमने पर्सनल फाइल और रजिस्ट्री शीट खोली है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे थोड़े दिन पहले एक बाइक चोरी हुई थी, तो एक व्यक्ति था जिसकी हमने पर्सनल फाइल खोली हुई थी और जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से चोरी जैसे प्रावधानों में सम्मिलित था। जैसे वो जेल से बाहर आया, उसने दोबारा इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया, तो हमने उसको इंटरोगेशन में उठाया और जब पुलिस में उसको इंटरोगेट किया गया तो उसके लिए सफिशिएंट एविडेंस पाए गए और वो बाइक को रिकवर किया गया और उसको हमने अरेस्ट किया।